हेलो। हिंदी माध्यम के सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल टीच केमिस्ट्री पर स्वागत है। और मैं आज आपके लेकर आया हूँ बहुत शानदार टॉपिक, बहुत शानदार परमाणु संरचना जो अध्याय है हमारा, पार्ट नंबर दूसरा, अध्याय नंबर दूसरा कह सकते हो, परमाणु संरचना के बारे में मैं आज बताऊंगा। और इसके छोटे छोटे भाग हैं उसके बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। ठीक है, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा और हर एक कंसेप्ट को, हर एक चीज़ को विस्तार पूर्वक मैं बताकर आपकी जो है हर चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो हम चलते हैं। जो आज का सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है, अध्याय परमाणु संरचना के बारे में बताऊंगे। परमाणु संरचना जो है इसके बारे में किन किन लोगों ने क्या क्या बताया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, आप देखते रहिए। मैं हर चीज़ को, एक एक चीज़ को आपको जो बताऊंगा। अच्छा, कुछ बात ये है कि जो बोर्ड के एक बच्चे हैं उनके एक जो एग्ज़ाम से सिलेबस कुछ कम हो गया, 30% आप सभी जानते होंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन्हीं को पढ़ाऊंगा। यदि अगर उससे ज़्यादा हुआ तो वो आपको परीक्षा पढ़ सकते हैं नहीं, क्योंकि इसमें जो है नीट लेवल का ही पढ़ाया जा रहा है और प्लस जो है बोर्ड का एग्जाम के लिए पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, जो भी आपका टॉपिक हो आप उसका वीडियो लेक्चर पढ़ सकते हैं। तो हम चलते हैं सबसे पहले परमाणु संरचना। आज का जो अध्याय है परमाणु संरचना, तो हमारा चैप्टर जो है अध्याय पार्ट नंबर 2 परमाणु संरचना। ठीक है, और जो है इसकी परिभाषा बता रहा हूँ। परमाणु की जो परिभाषा है, परमाणु की परिभाषा लिखिएगा कि इसमें लिखना है आपको ये तत्व, क्या लिखना है, तत्व का वह छोटे से छोटा कण, क्या करना है आपको, छोटे से छोटा कण जो अविभाज्य है। ठीक है, मतलब कि जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है उसे हम क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। मैं आपको डेफिनेशन लिखे दे रहा हूं, आप जो है यहां से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जो मैंने आपको परिभाषा बताई थी, मैंने बोला था कि तत्व का वह छोटे से छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। तत्व को जानते हो आप, तत्व को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। ये तत्व हमारे पास हो गया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, ये सब क्या है हमारे पास, क्या है, तत्व है। ठीक है, तो तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, मतलब कि जो कि स्वतंत्र अवस्था का मतलब ये हो गया है कि जो क्या है फ्री नहीं हो रह सकता है। जैसे कि पार्टिकल उड़ते रहते इस तरह नहीं रह सकता है, तो यह नहीं रह सकता है। यह रासायनिक अभिक्रिया की मूल इकाई है। आपसे सवाल पूछ लेगा, छोटे से एक नंबर पूछ सकता है कि बताइए रासायनिक अभिक्रिया की मूल इकाई क्या है। परमाणु है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, क्या है। तो आप जो उसका आंसर दोगे कि यह जो रासायनिक अभिक्रिया की जो मूल इकाई है वो क्या हमारे पास क्या है, परमाणु है। मूल इकाई क्या हमारे पास क्या है, परमाणु है। ठीक है, अब परमाणु के बारे में जो है बहुत से जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग अवधारणाएं दी हैं। मैं कुछ सारी अवधारणा तो नहीं कराऊंगा, जो जो इंपॉर्टेंट अवधारणाएं हैं वही मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, और जो अवधारणा अगर आपको पढ़नी है तो अपनी किताब से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अवधारणा जो है वो डाल्टन की थी। किसी डाल्टन ने, जो डाल्टन का जो परमाणुवाद था, डाल्टन ने क्या कहा था उसके बारे में बताता हूं। ठीक है, अब जो है उसके बाद जो है परिभाषा के बाद में डाल्टन का जो परमाणुवाद था वो क्या था। देखो, परमाणु के बारे में डाल्टन ने बहुत बातें बताई थी। एक नंबर बात थी कि किसी तत्व के सभी परमाणु भार, क्या कि कोई भी तत्व है उसका परमाणु भार व आकार क्या होगा, समान होगा। और ये दूसरी बात ये कहेगी जो परमाणु होगा वो अविभाज्य होगा। अविभाज्य मतलब क्या होगा कि जो है वो इंडिविजिबल होगा, मतलब कि उसका विभाजन नहीं होगा। अविभाज्य मतलब कि विभाजन नहीं होगा। ठीक है, और यही बात क्या है, दूसरी बात स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, वो परमाणु की क्या थी परिभाषा। तो आपको कभी कभी सवाल पूछ सकता है कि बताइएगा कि डाल्टन का जो परमाणुवाद था वो क्या था। तो आपको कहना है किसी तत्व का परमाणु भार, क्या, किसी तत्व का परमाणु भार व आकार क्या हमारे पास क्या है, समान होते हैं, और जो परमाणु है वो अविभाज्य होता है।
ठीक है, ये बताया था, किसने बताया? डाल्टन ने। और कब दिया था? 1808 में हमें ये दिया था। अब दूसरा जो हमारा मत है, दूसरा मत हमारे दिया सैंडी ने। सैंडी कहता है कि हमारे पास साइंटिस्ट है, उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। अब हमारा जो आता है वो आता है दूसरा मत। मैंने आपको डाल्टन का परमाणु भार बता दिया। अब दूसरा जो आता है हमारे पास सोडी। सोडी एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या, सोडी द्वारा क्या समस्थानिक की खोज हुई थी, और समस्थानिक की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि जो है हमारे पास एक ही तत्व के जो परमाणु भार है, एक ही तत्व के जो परमाणु भार होते हैं उनमें क्या होती है? भिन्नता प्रदर्शित होती है। ये हमारे जो साइंटिस्ट है सोडी द्वारा क्या हुआ, ये हमारे पास जो है प्रदर्शित किया गया। तो आप ये बता सकते हो, अगर एग्जाम में पूछ ले कि बताइए कि परमाणु मतलब कि परमाणु के बारे में सोडी ने क्या कहा था, तो सोडी ने जो है समस्थानिक की खोज, जो समस्थानिक खोज हो चुकी है, समस्थानिक खोज ने सिद्ध कर दिया था कि जो परमाणु हमारे एक ही तत्व के जो परमाणु भार होते हैं, एक ही तत्व के जो परमाणु भार इसमें भिन्नता प्रदर्शित होती है। बस आपको छोटी सिंपल बात याद रखनी है। अच्छा, एक और थे हमारे साइंटिस्ट जिसका नाम था हेनरी बेकेरल। हेनरी बेकेरल, उन्होंने भी कुछ बात बताई थी। उन्हें बात बताई थी रेडियोएक्टिविटी के माध्यम से बताई थी। तो मैं आपको एक साइंटिस्ट जो हमारे थे इनको ले लेते हैं, ठीक है। अब मैंने बताया आपको जो हेनरी बेकेरल था उसने क्या बताया था, साइंटिस्ट ने उन्हें बताया कि जो रेडियोएक्टिविटी की खोज होने से यह सिद्ध हो गया था कि जो परमाणु है वो क्या है, विभाज्य होता है। रेडियोएक्टिविटी की खोज के बाद जो है हमारे साइंटिस्ट हेनरी बेकेरल ने बताया था कि जो परमाणु है वो क्या है, हमारे पास विभाज्य है। अभी जो हमारे पास जो पहले साइंटिस्ट डाल्टन, उन्हें बताया था कि अविभाज्य है। दूसरे साइंटिस्ट हमारे पास आए थे सोडी ने भी क्या बताया था, वो हमारे पास क्या परमाणु भारों के क्रम में उन्होंने बताया था। तो हर किसी के एक अलग अलग मत थे जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इतने ही मत हमारे हिसाब से बहुत हैं। अगर आपको अधिक मत पढ़ने हो तो अपनी किताब से आप एनसीईआरटी वगैरह से ले सकते हैं। और अब हमारा जो आता है मेन टॉपिक अगला आता है इलेक्ट्रॉन। देखिए, परमाणु संरचना को समझने के लिए आपको परमाणु क्या होता है आप समझ गए होंगे। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में आपको जानकारी चाहिए। नाभिक क्या होता है इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। जो हमारा पहला भाग होगा परमाणु संरचना का, भाग नंबर 1 होगा, उसमें मैं आपको छोटी छोटी परिभाषाएं, छोटे एग्जाम्पल बताऊंगा। उसके बाद बोर-बरी की थ्योरी बताऊंगा। उसके बाद एसपीटीएफ के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो हम चलते हैं इलेक्ट्रॉन की ओर। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, देखिए, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है, सबसे पहले आप एक बात याद रखिएगा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है उसे प्रदर्शित किससे करते हैं। तो आप जो है लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन को इससे प्रदर्शित करते हैं, दूसरी बात ई नोट से प्रदर्शित करते हैं, और उसके बाद आपको इससे भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, चिन्ह हो गया। आप इलेक्ट्रॉन कहीं पर ई आ जाए या ई पर माइनस आ जाए, वे ई के नीचे -1 और ऊपर हमारे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो इसका मतलब ये हो गया है कि यहाँ पर क्या हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी परिभाषा बताता हूँ। तो परिभाषा जो है इस तरह है, जो कैथोड किरणें थी हमारी, कैथोड किरणों के अध्ययन के फलस्वरूप, कैथोड किरणों के अध्ययन के फलस्वरूप क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। तो आप लिखिएगा कैथोड किरणों के इलेक्ट्रॉन की ठीक है। तो हमारे पास जो है ये हो गया। और जो इसकी खोज की थी, इसकी कह सकते हो आप, इस कण की खोज कह सकते हो, ठीक है। या आप लिख सकते हो इसकी खोज को, सभी को पता होगा, इस कण की खोज, इस कण की खोज, ये हमारे पास क्या मेन बिंदु है। मेन बिंदु हमारे पास यहां पर है कि जे थॉमसन, क्या नाम है, जे
थॉमसन द्वारा। बात समझ में आती नहीं आती है आपको? देखो इलेक्ट्रॉन को हम ई से, ई के ऊपर निगेटिव हो मतलब ऋणात्मक हो, ई के ऊपर गया यहाँ पर 0 -1 से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी बात परिभाषा, कैथोड किरणों के अध्ययन के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। दूसरा पॉइंट है, पूछ सकता है आपसे, बताइए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन हमारे पास के कण है, क्या है? इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है? कि कण है। जो इलेक्ट्रॉन कण की खोज की थी वो जे थॉमसन द्वारा की गई थी, ठीक है। और इसमें जो आप कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिख लीजिएगा। जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का जो हमारे पास आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का जो हमारे पास आवेश होता है, ये कह सकते हो मात्रा, वो सब बच्चे बताइए कितना होता है? तो आपको जो है उसका जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। बात क्लियर है कि नहीं है? ये हमारे पास क्या हो गया? इसमें हो गया। और कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि बताइएगा ई, एस और यू में हमारे पास जो है क्या होता है? तो उसका बहुत आसान सिंपल तरीका है, 4.8 इंटू 10⁻10 कितना आएगा? -10 आएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, आवेश या मात्रा, वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम अगर पूछ रहा है, वो पूछ रहा है ESU पूछ रहा है 4.8 इंटू 10⁻10 आपको बतानी होगी। अब आता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। कभी कभी आपसे जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछ लेता है। कभी कभी का क्या आप आगे हम जब सवाल करेंगे आपको इसमें बहुत ही काम ये आएगा। तो लिखिएगा आप इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। बात समझ आ रही है? और अब पूछ रहे हैं आपसे ग्राम में, ये तो किलोग्राम हो गया, तो ग्राम में हम लिखेंगे 10⁻, ग्राम में अगर हम लिखना चाहेंगे तो कितना है? -28 ग्राम, ठीक है। ये हो गया। अब कभी कभी क्या होता है, वो आपसे पूछ लेता है क्विंटल में। क्या पूछ लेता है? क्विंटल में। अगर आपसे क्विंटल में पूछ लेता है, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछता है किलोग्राम में, तो आपको 9.1 इंटू 10⁻31। यदि पूछता है ग्राम में तो 28 माइनस के, और पूछता है क्विंटल में तो -33 मतलब। क्योंकि देखो आपको भले से ना पूछे, परंतु आपको याद होनी अनिवार्य है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन को जो आवेश है, अगर हम कूलम की बात करें तो -19 होगा, 1.6 इंटू 10⁻19। और पूछता है ESU में तो 4 मतलब 4.8 गुणा 10⁻⁻10 होगी, ठीक है। इसमें एक पॉइंट को लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन में आप जो है, मैं आपको बता रहा हूँ, लिख लीजिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो आवेश होता है वो कम से कम, सबसे कम जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन पर ही हमारे पास होता है। यहाँ जो है नोट पॉइंट में लिख दीजिए, महत्व बिंदु में, जो हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन आवेश से कम आवेश, यहाँ आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन आवेश से कम आवेश किसी कण पर नहीं होता है। क्योंकि आपने देखा उसमें माइनस आ गया, अब माइनस से कम क्या होगा? तो आप ये भी लिख सकते हो। सवाल पूछ लेगा, बताइएगा ऐसा कौन सा कण है इस पर सबसे कम आवेश पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब हम चलते हैं प्रोटॉन की ओर, ठीक है, बिल्कुल। एक पॉइंट आप और लिख लेना, कभी कभी आप जो है ये पढ़ते होंगे कि जो एनोड होता है हमारे पास, एनोड के बारे में सभी बच्चे जानते होंगे। एनोड पे के पूछ जाता है कि जो एनोड की खोज की थी, एनोड की जो खोज की थी वो किसने की थी? तो आप लिख लीजिएगा जो हमारे पास एनोड है, एनोड किरणों की जो खोज की थी, एनोड किरणें हैं, एनोड किरणें लिख लीजिएगा, सॉरी, ये जो हमारे पास एनोड किरणें, एनोड किरणों की जो हमारे पास खोज की थी ना, खोज वो की थी गोल्डस्टाइन ने। लिख लीजिएगा गोल्डस्टाइन ने। किसने की थी? गोल्डस्टाइन ने हमारे पास क्या की थी? गोल्डस्टाइन
ठीक है, गोल्डस्टाइन ने खोज की थी। किसी की थी? एनोड किरणों की। अब हम चलते हैं सीधा, किसकी ओर चलते हैं सीधा? हम चलते हैं प्रोटॉन की ओर। तो प्रोटॉन डाल दीजिएगा हेडिंग, प्रोटॉन। देखो इसकी जानकारी आपको जो है होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि देखो जब तक आप ये जान नहीं पाओगे प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो आप आगे जाकर सवाल कैसे करोगे। और आपको ध्यान होगा कि इसी साल जो है सन 2020 में, ये देखिए चल रहा है 20 में, जो नीट में जो आया था सवाल, वो न्यूटन की संख्या निकालने के लिए आया था। अब आप समझ सकते हो कितना मोस्टली चीज चल रही है, कितना महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है आपका, है कि नहीं। तो प्रोटॉन, सबसे पहले प्रोटॉन को आप, मेन बात होती है प्रोटॉन को किससे प्रदर्शित करते हैं। प्रोटॉन को पी से भी हम कर सकते हैं प्रदर्शित, और कहीं लिखा जाए H+, तो हम उसे भी कर सकते हैं प्रदर्शित कर सकते हैं चीज से। दूसरी बात, कभी कभी जो है हमारे पास इस तरह होगा हाइड्रोजन, क्या होगा इस तरह हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो कभी कभी इस तरह भी आ जाता है। तो आपको ये 3 चीज याद रखनी है। P मतलब प्रोटॉन, H पॉजिटिव भी प्रोटॉन, और 1H1 भी प्रोटॉन से व्यक्त करते हैं। दूसरा पॉइंट लगा लीजिएगा, जो हम प्रोटॉन की जो खोज की थी, प्रोटॉन की खोज जो हमारे पास की थी, बताइए किसने की थी। सबको पता होगा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, पूछ लेते हैं आपसे एक नंबर सवाल में कि रदरफोर्ड ने किसी खोज की थी, प्रोटॉन की। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। अब लिखा परिभाषा, या आप जो है प्रोटॉन के बारे में भी लिख सकते हैं। परिभाषा कोई हेडिंग देना कोई जरूरी नहीं है, तो लिखिएगा फटाफट, जल्दी लिखिएगा। जो हमारे पास होता है प्रोटॉन, एक आपको पता चलेगा धनावेशित है। तो क्या है? प्रोटॉन एक धनावेशित कण है। मेन बिंदु हमारे पास आता है प्रोटॉन एक धनावेशित कण है। एक तो हमारे पास पॉइंट ये हो गया, धनावेशित कण है। मेन बिंदु हमारे पास क्या हो गया, जो प्रोटॉन है हमारे पास क्या है, प्रोटॉन क्या है, एक धनावेशित कण है। लिखेगा आगे, जिस पर धनावेश का परिमाण, लिखेगा जिस पर धनावेश का परिमाण, जिस पर धनावेश का परिमाण इलेक्ट्रॉनिक आवेश के, लिखेगा इलेक्ट्रॉनिक आवेश के, यह कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक आवेश, इलेक्ट्रॉनिक आवेश की मात्रा या आवेश के बराबर होता है, आवेश के बराबर होता है। हमारे पास ये महत्वपूर्ण बातें आ गई। देखो प्रोटॉन एक धनावेशित कण है जिस पर धनावेश का परिमाण इलेक्ट्रॉनिक आवेश के बराबर होता है। ये हमारे पास क्या आ गया, प्रोटॉन के बारे में आ गया। ज़्यादा इसमें आपको जो है खोज करना या तरह की बात जितना बता रहा हूँ उतना ही अगर आप याद कर लें तो आपको जो है बहुत ज़्यादा सुविधा मिल जाएगी सवालों में। अब मेन आता है, इसमें भी आप लिखिएगा, जो होता है प्रोटॉन, हमारे पास प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, क्या होता है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो हमारे पास क्या होता है, आप जो है लिखिएगा। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान हमारे पास होगा, वो क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वो जस्ट उठा लेता हूँ। ठीक है, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, याद रखिएगा आप, मेन बिंदु है, प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के लगभग बराबर होता है। कहीं पूछ सकता है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान किसके बराबर होता है, तो हाइड्रोजन परमाणु के लगभग बराबर होता है। तो आप इसका जो है प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है आप लिखिएगा 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, बात समझ में आ रही है। 1.6 लिख सकते हो, 1.6 भी लिख सकते हो, बात देखिए आप 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ये हमारे पास ग्राम में आ गया। ठीक है, अगर मैं पूछ लूँ बस इतना ही बहुत, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन की भांति याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की भांति प्रोटॉन भी हमारे पास क्या मूल कण है। ठीक है, प्रोटॉन भी एक मूल कण है। ठीक है, प्रोटॉन भी हमारे पास क्या है, एक मूल कण होता है। ठीक है, प्रोटॉन के बारे में परिभाषा बता दी, किससे प्रदर्शित करते हैं, परिभाषा हो गया। इसका मैंने आपको किलोग्राम ग्राम में बता दिया। वो प्रोटॉन भी हमारे पास एक क्या होता है, मूल कण है। अब चलते हैं हम न्यूट्रॉन की ओर। ठीक है, बात है न्यूट्रॉन की। जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को हम इस तरह भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, ON1 या N से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है महत्वपूर्ण बिंदु, यह एक आवेशहीन कण है। यह एक आवेशहीन कण है। क्या है ये? एक आवेशहीन कण है जिसकी खोज किसने की थी? पता है आपको इसकी खोज किसने की थी? हमारे पास चैडविक ने की थी। जिसकी खोज यहां लिख लीजिए, जिसकी खोज किसने की थी? जेम्स, इसका पूरा नाम है जेम्स चैडविक। ठीक है, चैडविक ने की थी। चैडविक ने कितने में की थी? लिखेगा 1932 में। 1932 में चैडविक ने जेम्स चैडविक वैज्ञानिक ने खोज की थी न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन को इससे प्रदर्शित करते हैं। यह एक आवेशहीन महत्वपूर्ण बिंदु। कैसा कण है? आवेशहीन। पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन कि बताइए ऐसा कौन सा कण जो आवेशहीन है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, नाभिक। क्या आप कहोगे? सर सिंपल सी बात, न्यूट्रॉन। ठीक है, और परिभाषा मतलब किस तरह इसकी खोज हुई। देखिएगा, मैंने आपको बताया था न्यूट्रॉन की परिभाषा जेम्स चैडविक ने दी थी, खोज हो गई थी। अब दूसरी बात परिभाषा वाली बात। जब हमारे पास जो न्यूट्रॉन है या ना बेरिलियम या बोरान को अल्फा कणों द्वारा बम पारित करने पर न्यूट्रॉन प्राप्त होता है। क्या कहेंगे आप? बेरिलियम और बोरॉन को अल्फा कणों द्वारा बमबारित करने पर क्या होता है? न्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रॉन प्राप्त होता है। आवेशहीन होने के कारण न्यूट्रॉन किरणें, महत्वपूर्ण बिंदु याद रखिएगा कि आवेशहीन होने के कारण न्यूट्रॉन किरणें जो होती हैं, न्यूट्रॉन किरणें, वो विद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्र में अपने पथ से विचलित नहीं होती है। पूछ सकता है आपसे कि बताइएगा न्यूट्रॉन आवेशहीन होने के कारण विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में जो पथ में क्या विचलित हो सकती है? नहीं हो सकती। तो नहीं होती है। जो न्यूट्रॉन हमारे पास है, आवेशहीन होने के कारण ही न्यूट्रॉन किरणें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में अपने पथ में विचलित नहीं होती है। एक महत्वपूर्ण बिंदु आप लिख लीजिएगा कि न्यूट्रॉन जो है आवेशहीन होने के कारण ही न्यूट्रॉन की जो खोज थी वो काफी देरी से हुई। जो देर लगी थी ना न्यूट्रॉन की खोज में, वो आवेशहीन होने के कारण ही लगी थी। एक बिंदु और लिखिएगा, न्यूट्रॉन का जो घनत्व होता है 10⁻12 किलोग्राम सेंटीमीटर क्यूब कोटि का होता है। ये लिख लीजिए, पूछ लेता कभी कभी आपसे। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हमारे पास पूरे हो गए हैं, उनके साइंटिस्ट भी पूरे हो गए हैं। अब मैं आपको उनके साइंटिस्ट की एक अच्छी सी ट्रिक बताऊंगा याद रखने का। देखिए, ये हमारे पास एक साइंटिस्ट याद करने की शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, बहुत शानदार। क्या है? शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं। देखो, अगर बात हो रही है इसे का मतलब यहां पर है इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन।
और थाम का मतलब हो गया कि थॉमसन, मतलब कि यह क्या है, खोज करता कि ये क्या हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है। इसे मतलब इलेक्ट्रॉन, थाम मतलब थॉमसन, पर पे का मतलब यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन, पे का मतलब प्रोटॉन, और रे का मतलब यहाँ पर क्या है, रदरफोर्ड, और एन का मतलब यह न्यूज का मतलब होता है न्यूट्रॉन, और चैन का मतलब होता है चैडविक। ठीक है, इसे थाम पर न्यूज चैनल से, मतलब इलेक्ट्रॉन, इसे थाम मतलब थॉमसन, पैसे प्रोटॉन, जैसे रदरफोर्ड, न्यूज मतलब न्यूट्रॉन, चैनल मतलब कि चैडविक से मतलब कुछ नहीं है, गलत है यहाँ पर से, ये मैंने डायलॉग को बनाने के लिए। और जब पहले आपने पढ़ा हुआ कि ईंट पर नाच, वहाँ पर ई से इलेक्ट्रॉन और टी से थॉमसन आता था, पर देखो जो चीज़ मैंने लिखवाई है आपको, जो मैं इलेक्ट्रॉन की खोज की थी वो थॉमसन ने कराई थी, इसके लिए सारे मैंने ट्रिक बना के दिया आपको। थे मतलब थॉमसन, टे मतलब टॉमसन, जो थॉमसन था, जो थॉमसन मेरी किताब में या मैंने जो पढ़ा है वो मैंने आपको बताया थॉमसन। ठीक है, अब अगली बात, आप जो है एक सारणी बना लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन का द्रव्यमान, और न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉन का आवेश और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ये आपको याद रखने होंगे। अब अगला आता है हमारे पास नाभिक। अब आता नाभिक की बात। तो नाभिक में आप लिखेगा कि परमाणु नाभिक में, परमाणु नाभिक या परमाणु में नाभिक की जो खोज की थी वो रदरफोर्ड ने की थी। लिख लीजिएगा, परमाणु में लिखिएगा, परमाणु में नाभिक की खोज, परमाणु में नाभिक की खोज किसने की थी, हमारे रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी, रदरफोर्ड ने की। ठीक है, दूसरी बिंदु वाली बात आती है इसमें, मैं बिंदु लगाते आ रहा हूं, पॉइंट आप जो है पॉइंट लगाकर लिख लीजिएगा जो महत्वपूर्ण बातें। परमाणु नाभिक में लिखिएगा, परमाणु नाभिक में लिखिए, परमाणु नाभिक में प्रोटॉन की क्या, परमाणु नाभिक में देखो, परमाणु नाभिक में प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण इस पर कैसा आवेश होता है, धनावेश, किस पर, नाभिक। दूसरी बात, नाभिक का जो आकार होता है 10⁻12 से 10⁻13 सेंटीमीटर तक का होता है। परमाणु का आकार, देखो ये महत्वपूर्ण बिंदु बता रहा हूँ नाभिक में, फिर कभी कभी छोटे छोटे सवाल बन जाते हैं नाभिक के ऊपर, तो मैंने आपको नाभिक के बारे में बता दिया है सारी बातें, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता रहा हूँ मैं आपको। तो नाभिक का आकार जो होता है उसके बाद मैंने 12 से 13 हो गया है, नाभिक का आकार 10⁻8 सेंटीमीटर होता है। इसी प्रकार परमाणु नाभिक से लगभग 10⁵ गुना बड़ा होता है। पूछ सकता है आपसे बात पूछ सकता है कि जो परमाणु है, परमाणु नाभिक से लगभग 10⁵ गुना बड़ा होता है। ठीक है, तो आज जो है हमने क्या क्या चीज हमने की है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और नाभिक, हमने आज 4 चीजें कंप्लीट कर ली है। और मैं कल आपको परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, आइसो मतलब जो हमारे पास होते हैं संभारिक हो गए, और हमारे पास समस्थानिक हो गए, और हमारे पास जो आइसो डाइफर्स हो गए, आइसोस्टर्स हो गए, मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। और कल हम इस पर जो आधारित कुछ सवाल भी करेंगे। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।